नंबर 3436 में 20 साल पहले हुए जमीनी घोटाले का जांच आज तक पूरा नहीं हो सका है। वहीं 3436 की जमीन नगरपालिका द्वारा अवैध भूखंडों पर नगरपालिका स्वामित्व के बोर्ड भी लगाए गए थे। नीमच शहर में भूमाफियों द्वारा स्कीम नंबर 3436 के अवैध भूखंडों पर बेचने के लिए एक बार फिर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। शनिवार रात को भी अज्ञात लोगों द्वारा स्कीम नंबर 36B स्थित एक भूखंड से नगरपालिका स्वामित्व का बोर्ड काटकर फेंक दिया गया। इसकी सूचना जब कांग्रेस व भाजपा के पार्षदों को लगी तो वह लोग भी मौके पर पहुंचे और नगरपालिका अधिकारियों सहित जिला कलेक्टर से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। बता दें कि स्कीम नंबर 3436 की अवैध भूखंडों का घोटाला 20 वर्ष पहले नगरपालिका में हुआ था, जिसकी आज दिनांक तक जांच चल रही है और उक्त क्षेत्र में रजिस्ट्री व नामांतरण पर भी रोक लगा रखी है। नगरपालिका द्वारा इन भूखंडों को अपने कब्जे में लेने के लिए कई प्रयास किए गए। वहीं कांग्रेस की सरकार में नगरपालिका ने यहां अपने स्वामित्व के बोर्ड लगाने थे, जिस पर लिखा गया था कि यह भूखंड नगरपालिका स्वामित्व के हैं और इस पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं किया जाए। परंतु वर्तमान नगरपालिका परिषद भाजपा की बनी हुई है। नगरपालिका अध्यक्ष के परिवार वाले खुद भूमाफिया है और वे लोग भूमाफियों को संरक्षण दे रहे हैं। 3436 के अवैध भूखंड घोटाले को किस तरह अंजाम दिया जा रहा है, इसका ताजा उदाहरण सामने देखने को मिला है, जिसमें बीती रात भूमाफियों द्वारा स्कीम नंबर 36B स्थित नगरपालिका भूखंड से नगरपालिका स्वामित्व का बोर्ड काटकर फेंक दिया गया। नीमच नगरपालिका में एक बहुत बड़ा 3436 का अवैध भूखंड घोटाला जो पूर्व में 20 सालों पहले हुआ था। 20 सालों पूर्व जो घोटाला हुआ था उसको लेकर नगरपालिका हमेशा विवादित रहती है। उसमें नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा 5-5, 10-10 लाख रुपए देकर उनका निर्माण कराया जाता, उनकी खरीदी बिक्री करवाई जाती है, जबकि शासन ने इस पर रोक लगा रखी है। शासन की रोक के बावजूद भी नगरपालिका को किस तरह से नगरपालिका का अधिकारियों के मिलीभगत से नुकसान पहुंचाया जाता है, ये आपके सामने कई वर्षों से देखा जा रहा है। वर्तमान हालातों के अंदर जब 15 महीने में कांग्रेस का शासन आया था, उस टाइम तात्कालिक कलेक्टर महोदय जितेंद्र राजे जी के आदेश पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी कुरैशी जी ने यहाँ पर नगरपालिका की जो जितने भी 3436 के अवैध भूखंड थे उन पर नगरपालिका आधिपत्य का बोर्ड गाड़ा था और वहाँ उन बोर्डों पे लिखा गया था कि ये नगरपालिका आधिपत्य की ज़मीन है, इस पर क्रय विक्रय या अतिक्रमण करना कानूनन जुर्म है। लेकिन वर्तमान में देखिए कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी नगरपालिका की, और नगरपालिका में हम जो पहले से संदेश था कि भारतीय जनता पार्टी जो है भूमाफियाओं की सरकार है और भूमाफियाओं के इशारों पे काम होगा, इसका सीधा उदाहरण कई बार देखने मिला। लेकिन वर्तमान हालातों के अंदर आप देखिए कि आज रात को नगरपालिका परिषद की जो ज़मीन थी जिस पर नगरपालिका का बोर्ड लगा हुआ था, ग्राइंडर लेके कुछ लोग अज्ञात लोग आते हैं और वो आकर इस बोर्ड को काट देते हैं। और अज्ञात लोग नहीं, कहीं ना कहीं भूमाफिया लोग ही हैं और एक बोर्ड तो काटते ही हैं, अन्य बोर्ड भी काटने लगते हैं। जितने में यहाँ के जो आदिवासी लोग रहते हैं उन्होंने चिल्लाचोट करी, हंगामा मचाया, तो वो कार लेकर भाग जाते हैं। इस तरह का कृत्य हो रहा है। हमें नगरपालिका से कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ के जिला कलेक्टर को इस बार संज्ञान में लेना चाहिए कि किस तरह से नगरपालिका में ज़मीनों का खेल शुरू हो चुका है और उसको कलेक्टर महोदय खुद को आगे आकर इस पे ज़मीनों का खेल को रोकना चाहिए। नगरपालिका अध्यक्ष वर्तमान में जो है वो भूमाफियाओं से घिरे हुए हैं और नगरपालिका जो है ज़मीनों का खेल चालू हो चुका है। और इसका सीधा उड़ाना आपको देखिए कि यहाँ पर जो बोर्ड है उसको काट दिया गया है और बोर्ड साइड में पटक दिया गया है। और इस बात की सूचना जब शहर में लगी तो हम लोग भी यहाँ पहुँचे। तो क्या माना जा सकता है भूमाफिया गैंग वापस सक्रिय हो चुकी है इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल, 3436 के जो अवैध भूखंड घोटालों की भूमाफिया गैंग है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों की है। कहीं ना कहीं नगरपालिका में सत्ताधारी लोग जो भूमाफिया हैं उन लोगों के भूखंड है ये। और ये खेल 6 माह हुए हैं और 6 माह में ये खेल चालू हो चुका है। और अब ना जो है यहाँ पर 3436 के अवैध भूखंडों को किस देखिए, जैसे में शनि मंदिर हमारे वार्ड के वासी जो तकरीबन 35 लड़के थे, वैष्णो देवी साइकिल यात्रा करते हैं प्रतिवर्ष और शहर के साथ साथ संपूर्ण देश में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, ऐसी कामना के लिए वो लड़के साइकिल से यात्रा जाते हैं। उनको मैं छोड़ने शनि मंदिर तक आया था और मेरे पास फ़ोन आता है कि भैया 36B में जो अवैध प्लाटों को लेके एक काफ़ी समय से घपला घायला घोटाला चल रहा है, उस संबंध में जो नगर पालिका के भूमि के स्वामित्व आधिपत्य के जो बोर्ड लगे हुए हैं, उस प्लाट पे किसी ने जो बोर्ड था लगा हुआ था उसको काट दिया गया। इस संबंध में मेरे पास फ़ोन आया, मैं तुरंत शनि मंदिर से यहाँ पहुँचा। मौके में देखता हूँ कि जो नगर पालिका का
36 बी में भूमि थी, प्लाट थी, जिस पे नगर पालिका ने एक अपना बोर्ड लगा रखा था कि ये नगर पालिका के स्वामित्व आधिपत्य की भूमि है। उस बोर्ड को किसी तथाकथित व्यक्तियों ने रात को ग्राइंडर से काटा गया और यहाँ के स्थानीय जो वर्ग मजदूर वर्ग यहाँ रहता, उन्होंने बताया कोई गाड़ी से आए थे रात में और आते से उन्होंने ग्राइंडर निकाला और वो काट के चले गए। दूसरा एक और पास प्लाट था, उसको भी काट रहे थे, लेकिन चूँकि हो अल्लाह हो चुका था, इस कारण से वो यहाँ से फरार हो गए। तो मैं ऐसे दुष्कृत्य की घोर निंदा करता हूँ और संबंधित अधिकारियों को मैं अवगत कराते हुए उचित कार्रवाई की मांग भी करता हूँ। भाई साहब, देखा गया है कि जो इस प्रकार का कृत्य हुआ है, कहीं ना कहीं ये भूमाफिया लोग होंगे जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जमीन पर कब्जा करने की साजिश से आए होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि ये परिषद जो है ये एकदम निष्पक्ष है और कतई हम भूमाफियाओं को या ऐसे घोटालेबाज घपलेबाजों को माफ़ नहीं करेंगे और उनके लिए सख्त से सख्त उचित कार्रवाई, दंडित कार्रवाई करने के लिए हम निर्णय लेंगे। पुलिस में कार्रवाई वगैरह की है क्या? बिल्कुल, मैं संबंधित अधिकारी को, चूँकि अभी मेरे को मौके पे जैसे ही आप लोग आए, मैं भी अभी आया हूँ, मेरे को जानकारी लगी है, मैं संबंधित अधिकारी को अवगत कराऊंगा और उनसे यही निवेदन करवाऊंगा कि ये इसके खिलाफ सख्त से सख्त उचित कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई, दंडित कार्रवाई करें।